बांग्लादेश में आज लोकतंत्र का सबसे काला दिन बताया जा रहा है। 17 नवंबर 2025 ढाका की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट रूम में तालियां बजीं, बाहर जश्न मनाया गया जैसे कोई दुनिया जीत ली गई हो। लेकिन ये तालियां लोकतंत्र की जीत की नहीं थीं, ये तालियां बदले की थीं। और बदला जब भी सत्ता में घुसता है, लोकतंत्र मरने लगता है, चाहे वो इस्लामाबाद हो या ढाका। बांग्लादेश वो देश था जो पाकिस्तान इसलिए छोड़कर बना था कि वहां जनता की आवाज दबा दी जाती थी। 1971 में लाखों लोग मरे थे ताकि एक नया मुल्क खड़ा हो, जहां वोट की इज्जत हो, विपक्ष जिंदा रह सके और सत्ता जनता के हाथ में हो। पर 54 साल बाद वही हो रहा है जिससे बचने के लिए यह देश बना था। विपक्ष जेल में, नेता देश से बाहर और पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश में रहते हुए ही फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी पार्टी पर बैन, समर्थक या तो फरार या गिरफ्तार, और सत्ता एक ऐसी अंतरिम सरकार के हाथ में जो चुनाव 2026 तक टालती जा रही है। यह पाकिस्तान नहीं, यह बांग्लादेश 2025 है। और यह सिर्फ हसीना की कहानी नहीं, पूरे दक्षिण एशिया के लोकतंत्र की कहानी है। कोर्ट ने अपने 453 पेज के फैसले में शेख हसीना को 3 आरोपों में दोषी बताया। 2024 के कोटा आंदोलन में गोली चलवाने का आदेश देना, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हमला करवाना और हिंसा रोकने में जानबूझकर नाकाम रहना। खासतौर पर रंगपुर में छात्र अबू सईद की हत्या पुलिस ने सीने में गोली मारी थी। अदालत का दावा है कि हसीना ने शूट ऑन साइट कहा था। इनके साथ पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी और पूर्व आईजीपी को 5 साल जेल। हसीना की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। हसीना का कहना है यह पूरा मामला राजनीतिक है। उन्होंने कहा, यह कंगारू कोर्ट है, मेरा पक्ष तक नहीं सुना गया। जिस अदालत को मैंने खुद 2010 में युद्ध अपराधियों के ट्रायल के लिए बनाया था, उसी ने मुझे फांसी दे दी। जो लोग पाकिस्तान को देख चुके हैं उन्हें यह सब जाना पहचाना लगता है। वहां भी यही हुआ था। भुट्टो को राजनीतिक आरोपों में फांसी, नवाज शरीफ को अयोग्य, इमरान खान पर सैकड़ों मुकदमे। हर बार कोर्ट का इस्तेमाल किया गया, हर बार तालियां, और हर बार अंतिम फैसला अदालत नहीं, सत्ता चलाती ताकतें लेती रहीं। बांग्लादेश में जनरल नहीं है, लेकिन एक ऐसी अंतरिम सरकार है जिसका डेमोक्रेटिक मैंडेट कोई नहीं जानता। पर नतीजा वही है, लोकतंत्र की सांसें उखड़ रही हैं। अब सवाल भारत पर है। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है। ढाका ने आधिकारिक रूप से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है, लेकिन इस संधि में साफ लिखा है, अगर मामला राजनीतिक लगे तो भारत मना कर सकता है। भारत ने अभी तक उन्हें राजनीतिक शरण दे रखी है। राजनयिक मानते हैं भारत उन्हें नहीं सौंपेगा। अगर भारत सौंप देता है तो उनकी जान पर खतरा, आवामी लीग खत्म और बांग्लादेश में भारत विरोध भड़क जाएगा। अगर नहीं सौंपता तो ढाका में भारत विरोध और बढ़ेगा और चीन, पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि वे बांग्लादेश को अपने पक्ष में खींच लें। सबसे सुरक्षित रास्ता यह बताया जा रहा है कि भारत हसीना को किसी तीसरे देश, यूके, कनाडा या यूएई भेज दे, ताकि जान भी बचे और रिश्ते भी। इधर हसीना के पास भी रास्ते बाकी हैं। हाई कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शिकायत, और सबसे बड़ा, उनकी पार्टी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। लाखों समर्थक अभी भी उनके साथ हैं। 78 साल की उम्र में वो भले निर्वासन में हों, पर राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और अब बात उस हसीना की जिसके बचपन से यह कहानी शुरू होती है। 1947 में तुंगीपारा गांव में पैदा हुई हसीना एक ऐसे घर में पली बढ़ी जहां पिता थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। पूरा देश जिन्हें अपने नेता की तरह देखता था। घर में 5 भाई बहन, राजनीति की आवाजें, जेल की खबरें, संघर्ष की गंध और रिश्तों का डर। बचपन में उन्हें बुबुन कहा जाता था। मिट्टी के आंगन में भाइयों के साथ खेलती थीं और पिता को जेल से छूटते देख सबसे पहले दौड़ती थीं। मां बेहद मजबूत थीं, सिलाई सिखाती थीं, कुरान पढ़ाती थीं और कहती थी, तुम सबसे बड़ी हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। 10-12 साल की उम्र में हसीना ने घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी देखना शुरू कर दिया था। पिता बार बार गिरफ्तार होते और घर की कमान मां के साथ हसीना संभालती थी। 1967 में शादी के बाद वो पाकिस्तान चली गई और वहीं से 1971 के संघर्ष को सुनती रही। लेकिन 1975 की वो रात जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया, उनके माता पिता वोर्त करने के लिए बारी जमेले, भाई, भाभियां और 10 साल का छोटा भाई रसेल सब मार दिए गए। वो खुद बच गईं क्योंकि उस समय विदेश में थी। वो रात उनका बचपन खत्म करने वाली रात थी। उसके बाद निर्वासन, फिर 34 साल की उम्र में आवामी लीग की बागडोर, फिर सत्ता में वापसी, फिर तानाशाहों से लड़ाई, फिर आतंकवादियों से टक्कर, और अब 78 की उम्र में निर्वासन और फांसी का फैसला। पर हसीना हमेशा कहती हैं, उनके पिता ने उन्हें एक बात सिखाई थी,
उन्होंने पूछा था, बाबा आप बार बार जेल क्यों जाते हो? मुजीब ने कहा था, बेटी कुछ चीजें जेल से भी बड़ी होती हैं। आज इसी वाक्य के सहारे हसीना अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भले पाकिस्तान से बेहतर हो, पर लोकतंत्र की आत्मा अगर घायल हो जाए तो जीडीपी और गारमेंट एक्सपोर्ट देश को मजबूत नहीं बनाते। देश तब मजबूत बनता है जब विपक्ष को बोलने दिया जाए और सत्ता बदले की आग में न झोंकी जाए।